आइए कि आओ आओ बच्चों, हम अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। कि आओ बच्चों, हम अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें ना समझ सके उसे समझना हम भी छोड़ देते हैं। तो आज आप लोगों को मैं एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है बेटे? एग्रीमेंट का मतलब होता है तालमेल। एग्रीमेंट मीन्स तालमेल। क्या? तालमेल। अब तालमेल का मतलब क्या होता है? जैसे इसको यूं समझ ले कि जब हम लोग लड़का और लड़की की शादी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ एक मीडिएटर होता है। कौन होता है? मीडिएटर बोले तो अगुआ, अपने भाषा में हम लोग बात करें तो अगुआ। तो लड़का और लड़की के पिताजी लोग जो होते हैं ना, वो लोग, उन लोगों में तालमेल नहीं बनता है जल्दी। तो अगुआ जो होता है क्या करता है, वो दोनों में तालमेल बैठा देता है और तब क्या हो जाती है? शादी होती है। तो वैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों का तालमेल का होना बहुत ही जरूरी है किसी भी सेंटेंस को सही दिशा में ले जाने के लिए। यानी सही ढंग से अगर किसी वाक्य को हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यह चैप्टर पढ़ना बेहद और बेहद ही जरूरी है। कौन सा चैप्टर बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब क्या कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सही तालमेल का होना, इसके साथ सामंजस्य का बैठना। अब देखिए, हमने बताया है कि हमारा सब्जेक्ट जिस पर्सन तथा नंबर का रहता है तो उसके साथ वर्ब भी उसी पर्सन तथा नंबर का लगता है। मतलब क्या कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है उसका सबसे पहले पर्सन देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? पर्सन। तो पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। हमने आपको पढ़ाया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश में नंबर की बात कर ले तो नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक को सिंगुलर नंबर कहते हैं और दूसरा को प्लूरल नंबर कहते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि हमारा सब्जेक्ट जिस पर्सन तथा नंबर का रहता है तो उसके साथ वर्ब भी, मतलब जो क्रिया होती है उसी पर्सन और नंबर के अनुसार हम लगाते हैं। अर्थात कह रहे हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रूप में रहता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही रहता है, जबकि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रूप में रहता है तो वर्ब भी अपने प्लूरल रूप में ही लगता है। बट ये रूल है बेटे कि आई और यू के साथ लागू नहीं होता है। कारण क्या है कि आई जो है, क्या है? आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। लेकिन इसके साथ जब भी वर्ब आता है तो प्लूरल रूप में ही लगता है। जैसे आई हैव ए बुक या आई ईट ए मैंगो, ये अपने प्लूरल रूप में है। क्या? हैव या ईट। ऐसे ही यू के साथ भी ये रूल लागू नहीं होता है। यू के साथ भी जो है हमेशा प्लूरल वर्ब ही आता है। जैसे यू रीड ए बुक या यू हैव ए पेन, तो यहाँ पर भी ये रूल लागू नहीं होता है। अब सवाल ये आता है बेटे कि हम कैसे किसी नाउन को उसका प्लूरल रूप देते हैं और कैसे किसी वर्ब को उसका प्लूरल रूप देते हैं। तो इसके लिए एकदम एक नियम काम जो करता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है। देखिए कैसे। किसी भी नाउन के अंत में अगर एस या एस हम जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल रूप बन जाता है। सीधी सीधी बात हम करें कि कोई भी नाउन अगर उसका हमें प्लूरल रूप बनाना हो तो क्या हम लगाएंगे? उसके अंत में एस या ईएस लगाएंगे। सवाल ये है कि नाउन, जैसे नाउन का मतलब क्या होता है? एनी नेम, कोई भी नाम दुनिया का, या यूं कह लीजिए मेरे अंदाज में कि ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, ये सब कुछ नाउन है। अब जो छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वो भी नाउन है। जो देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो भी नाउन है। जो सोच सकते हैं, सारी चीजें इस ब्रह्मांड की नाउन ही है। तो किसी भी नाउन का जब हमें प्लूरल रूप बनाना होता है बेटे तो उसके अंत में हम क्या जोड़ते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ हम लिखा है बॉय, तो बॉय का प्लूरल रूप जब देना होगा तो इसके अंत में हम क्या डालेंगे? एस डाल देंगे। ठीक है, एस डाल देंगे, बॉयज। ऐसे चेयर, चेयर मीन्स एक कुर्सी, लेकिन बहुत सी कुर्सियां अगर लिखनी हो तो ये चेयर क्या है? एक नाउन है। और इस नाउन के अंत में जैसे हम एस डालेंगे तो चेयर्स यानी बहुत सारी कुर्सियां, इस नाउन का प्लूरल रूप बन गया। ऐसे ही फॉक्स, इसके अंत में ईएस जैसे ही हम डालते हैं तो फॉक्सेस यानी इसका प्लूरल रूप बन गया। सीधा सीधा हम यह बताना चाह रहे हैं आपको कि जब किसी भी नाउन के अंत में
हम एस या ईएस लगा देते हैं बेटे तो क्या बन जाता है, उसका प्लूरल रूप बन जाता है। कौन सा रूप मिलता है, प्लूरल रूप। जबकि बिल्कुल अब उल्टा काम करेगा यह नियम वर्ब पर। किस पर, वर्ब पर। अब वर्ब के बारे में मैं बात कर लूं आपसे कि वर्ब हमेशा और हमेशा अपने प्लूरल रूप में ही रहता है। क्या हमने बोला, किसी भी वर्ब को आप उठा लीजिए वो हमेशा और हमेशा क्या रहता है, अपने प्लूरल रूप में ही रहता है। लेकिन जैसे ही उसका सिंगुलर बनाना होगा बेटे तो उसके अंत में या तो हमें एस जोड़ना होगा और नहीं तो ईएस जोड़ना होगा। देखिए उलट गया, नाउन के अंत में जैसे आप एस या ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉय के अंत में एस जोड़ दिए तो ये प्लूरल बन गया। पेन, पेन के अंत में एस जोड़ दिए तो ये प्लूरल बन गया। जैसे पेन लिखा तो ए पेन, लेकिन इसका प्लूरल बनाना होगा तो पेन क्या है, नाउन है, और इसके अंत में जैसे ही आपने एस जोड़ दिया तो प्लूरल रूप बन गया। जबकि ये नियम बिल्कुल उल्टा काम करता है कहां, वर्ब पर। किस पर, वर्ब पर। कोई भी वर्ब बेटा अपने प्लूरल रूप में ही रहता है ऑलरेडी। ये बिल्कुल अपने जेहन में उतार लीजिए कि जैसे गो, प्ले, ईट, ये सब जो भी वर्ब, जितना भी वर्ब आप लिख रहे हैं, वर्ब की पहचान क्रिया, जिसको संस्कृत भाषा में हम धातु आप लोगों को बताए हैं, तो क्रिया की पहचान बहुत ही आसान है बेटे। जिसके अंत में ना आ जाए, क्या आ जाए, ना आ जाए। उठना, बैठना, खाना पीना, हंसना, रोना, आना जाना, बहुत सारे, ठीक है। तो ना यानी प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले क्या है बेटे, ऑलरेडी ये प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। लेकिन इसका जैसे ही हमें सिंगुलर रूप बनाना होगा तो इसके अंत में एस जोड़ना पड़ेगा। क्या, एस जोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि किसी भी वर्ब को जैसे ही उसका सिंगुलर रूप आप बनाना चाह रहे हैं तो या तो उसके अंत में एस जोड़ेंगे या तो ईएस जोड़ेंगे। जैसे यहां देखिए हमने लिखा है प्ले, प्ले मीन्स खेलना, लेकिन जैसे इसका सिंगुलर रूप बनाना होगा तो एस जोड़ना पड़ेगा। प्ले क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसका सिंगुलर बनाने के लिए हमें अंत में एस जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ईट मीन्स खाना, ये अपने प्लूरल रूप में है, जैसे ही इसका सिंगुलर बनाना है बेटे तो एस जोड़ेंगे इसके अंत में। ऐसे ही गो मीन्स जाना, गो क्या है, अपने प्लूरल रूप में है, लेकिन जैसे ही एस जोड़ दिए तो सिंगुलर बन गया। यही कारण है बेटे कि जैसे हम लिखते हैं कि ही इट्स ए मैंगो, अब देखिए जैसे आप लिखते हैं इट्स ए मैंगो तो ही क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्सन की, क्योंकि हमें क्या देखना होता है, पर्सन, तो हमारा सब्जेक्ट जिस पर्सन और जिस नंबर का रहेगा इसी के साथ हमारा जब वर्ब लगेगा तो उसी पर्सन और नंबर का लगेगा। तो देखिए हमने क्या बताया यहाँ पे, हमने आपको बताया कि ही क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन होने के साथ ही साथ इसका अगर नंबर की अगर हम बात करें अब तो ये सिंगुलर नंबर है। क्या है बेटे, सिंगुलर नंबर है। यही कारण है कि हमारा ही आया हुआ हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, और किस पर्सन में है तो थर्ड पर्सन में है। किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है। यही कारण है कि अब ईट जो है, अगर आपने लिख दिया गलती से कि ही ईट ए मैंगो, अगर गलती से भी आपने लिख दिया तो ये पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि तालमेल नहीं बैठा। तालमेल नहीं बैठा मतलब क्या, यह सपोज कीजिए जो हम शुरुआती दौर में कहे कि अगुआ लोग लाके क्या करते हैं, बेटा और बेटिया पक्ष के बीच में तालमेल बैठा देते हैं। तो यहाँ ही हमारा क्या है, ही जो है थर्ड पर्सन है सबसे पहली बात, और किस नंबर में है तो सिंगुलर नंबर में है। किस नंबर में है, सिंगुलर नंबर में। जबकि इसके साथ आने वाला हमारा वर्ब ईट जो है यह प्लूरल हो गया है। यही कारण है कि आपका सेंटेंस गलत हो जा रहा है। यानी ही जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आपके वर्ब के बारे में भी ये सिंगुलर ही होना चाहिए। इट ऑलरेडी प्लूरल है, क्योंकि हमने शुरुआती दौर में कहा कि कोई भी वर्ब अपने हमेशा और हमेशा प्लूरल रूप में ही रहता है। जब इसका प्लूरल को सिंगुलर जैसे बनाना होगा तो इसमें क्या जोड़ेंगे बेटे, एस जोड़ देंगे। यानी आपका अब सेंटेंस बनेगा कि ही इट्स ए मैंगो। इट्स क्यों लगा, क्योंकि इसको हमने सिंगुलर बनाया एस जोड़ करके। तो आई होप ये जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ से आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं। चलिए, ये सब्जेक्ट आपका रहा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चैप्टर रहा, ये कॉन्सेप्ट रहा। थैंक यू वेरी मच।